Good morning, students. Myself, Dr. Sonia Narula from DAVCC Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic specific documents for export. This topic is relevant for BCom 6th semester TPP students. The subject is International Marketing. Documents. Foreign trade requires a number of documents to be furnished by both the importers and exporters for smooth flow of goods. Export documents may be divided into two categories, general and specific. In my previous video, I had already discussed about general export documents. In this video, I am going to explain you about specific documents. These are the list of general document which I had already explained in my previous video. Now, in this video, I am going to explain about specific documents for export. Dear student, specific documents, these documents are to be filled according to the specific requirement of the country. ओके ये डॉक्यूमेंट जो बेसिकली है ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स निर्भर होते हैं और तभी हमें उसको पेमेंट जो है हमें उनको फिल करना होता है. स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज. स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की दो कैटेगरी है. It is divided into two parts. First is regulatory documents and second one is operational document. Now I am discussing one by one. First one is regulatory document. It includes export license, certificate of origin, inspection certificates, custom invoice, etc. These documents are required by different countries अकॉर्डिंग टू द नीड. इसका मतलब ये है बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो एक्सपोर्ट नीड्स होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स है जिस कंट्री की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स जो है हमें एक्सपोर्ट करते वक्त फिल करने होते हैं, बनाने होते हैं. जैसे कि एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, कस्टम इनवॉइस हो गया. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट. इट इंक्लूड शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, मेरीन इंश्योरेंस एक्सेट्रा. मतलब इसके अंदर ये सारे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं. These documents are required by the custom authority to assure that whether the exporter fulfill all necessary conditions for exporting the goods. ये डॉक्यूमेंट्स की कस्टम अथॉरिटी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है और वो इंश्योर करती है कि एक्सपोर्टर ने सारी की सारी जितनी नेसेसरी कंडीशंस थी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वो फुलफिल कर ली हैं. तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आपकी पैकिंग लिस्ट आती है, कमर्शियल इनवॉइस आते हैं, शिपिंग बिल्स आते हैं, बिल ऑफ लेडिंग आते हैं, मेराइन इंश्योरेंस आते हैं. ओके, दीज डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग वेरियस इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इन डॉक्यूमेंट की जरूरत हमें तब भी पड़ती है जब हमें गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए होती है या इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है. और जो मैंने पहले बताया रेगुलेटरी, this is required for enhancing the image of Indian goods abroad. तो इमेज को एनहांस करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है. क्लियर है? तो हम यही कह सकते हैं बेसिकली कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपोर्ट के वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड है, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू रेगुलेशंस, रिलेटेड टू इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस और रिलेटेड टू इंपोर्टिंग कंट्री है. और जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ दो है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स. थैंक यू.